राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं, ताकि आपको ज्ञात हो कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और मकर संक्रांति के दिन किन विशेष चीजों का दान करने से आपको अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। बंधुओं, इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जा रही है। कुछ लोग जिन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं है वे 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मना रहे हैं। बंधुओं, मकर संक्रांति हर वर्ष जनवरी के महीने में 14 या 15 जनवरी को ही मनाई जाती है। बंधुओं, मकर संक्रांति के दिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश आदि शक्ति और सूर्य की आराधना और उपासना का पावन पर्व माना जाता है, जो तन मन आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध हो जाती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला त्योहार है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वास्थ्य वर्धन और सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक फल प्रदायक होते हैं। तिल जल से स्नान करना, तिल दान करना, तिल से बना भोजन, तिल से आहुति, तिल का उपटन लगाना। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्य काल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा गया है। बंधुओं, मकर संक्रांति के दिन काले तिलों का दान, देसी घी का दान, चावल का दान, कंबल का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन गौओं को हरा चारा और गुड़ खिलाएं, पक्षियों को दाना दें। दाने में आप बाजरा, ज्वार, मक्की, चावल कुछ भी दे सकते हैं। कुत्तों को दूध पिलाएं या फिर बिस्किट खिलाएं। ऐसा करने से आपको अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। बंधुओं, मकर संक्रांति के दिन नहाने के जल में गंगा जल अवश्य मिलाएं। बंधुओं, अब मैं आपको मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, राजा भगीरथ सूर्यवंशी थे, जिन्होंने भागीरथ तप साधना के परिणाम स्वरूप पाप नाशनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को गंगा जल, अक्षत, तिल से श्राद्ध तर्पण किया। तब से माघ संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है। कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन माता गंगा का पद अर्पण हुआ था, वह मकर संक्रांति का दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भगीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था, मातु गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेंगी और भगत जनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेंगी। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान, दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करेंगे। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ और जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। सूर्य की 7वीं किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा यमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार और प्रयाग में माघ मेला एवं मकर संक्रांति या पूरन कुंभ और अर्ध कुंभ के विशेष उत्सव का आयोजन होता है। एक बार एक प्रभावशाली कपिल मुनि थे। उन पर राजा सगर के
पुत्रों ने देव इंद्र का घोड़ा चोरी करने का झूठा आरोप लगाया, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म करने का श्राप दिया। देव इंद्र के द्वारा ऋषि से माफी मांगने पर कपिल मुनि का गुस्सा शांत हुआ। उनकी माफी पर कपिल मुनि ने उपाय के तौर पर बताया कि मां गंगा को किसी भी तरह पृथ्वी पर लाना होगा। राजा सगर के पोते अंशुमान और राजा भगीरथ की अधिक तपस्या करने के बाद पृथ्वी पर मां गंगा प्रकट हुई। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसके बाद जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई, तब से हर साल मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। और भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और दान करने से इंसान के सभी बुरे पाप खत्म हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान के करने का शुभ फल प्राप्त होता है। इस दिन कई चीजों का दान करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। घर में सुख शांति का आगमन होता है। गंगा स्नान से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले उठकर ही स्नान करना चाहिए। बंधुओं, मकर संक्रांति के दिन इन कथाओं को अवश्य श्रवण करें। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।